हम सब साधकों के लिए ये आज बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, तितिक्षा, सहनशीलता। श्री सेवक जी महाराज ने आरंभ में कहा कि तरु सम सहनशीलता होए। अच्छा, यहां वृक्ष की उपमा क्यों दी गई है? कह रहे वो सर्दी गर्मी सहता है, लेकिन फिर भी पथिक को छाया देता है, फिर भी समय आने पर वो फल फूल प्रदान करता है, सहता है, किसी से कुछ कहता नहीं, और जो कार्य उसके हिस्से आया है उसको वो समर्पित भाव से करता है। इसलिए यहां वृक्ष की उपमा दी गई कि तरु सम सहनशीलता हो। अगर सहनशीलता हो तो कैसी हो? जैसी वृक्ष की सहनशीलता है। धूप, वर्षा, आंधी, तूफान सब सहता है, पर फिर भी पथिक को छाया देता है। और कैसे छाया देता है? वृक्ष एक प्रकार से समत्व को उपलब्ध है। इसलिए मुझे तो कभी कभी लगता है वृक्ष भी संत ही होते हैं, वो समत्व को उपलब्ध है। वो न तो किसी से उसका नाम पूछता है, न गांव पूछता है, उसको छाया देता है, सब सहते हुए। पर आप देखो अपना कार्य करता चला जा रहा है, सब सह रहा है पर अपना कार्य कर रहा है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि सुन समझकर व्यक्ति अपने जीवन में सहनशीलता लाने का प्रयास करता है, सहनशीलता का अभ्यास करता है, लेकिन फिर उसके कारण जो उसके भीतर हलचल होती है ना, वो उसके आसपास वालों को झेलनी पड़ती है। व्यवहार में रुक्षता आ जाती है, खीज हो जाती है, क्रोध आ जाता है छोटी छोटी बात पर। इसलिए सहनशीलता हो, पर कैसी सहनशीलता हो? कहां तरु सम सहनशीलता होए, सहले पर किसी से कहे नहीं, और जो काम अपना है भाई, जो अपने हिस्से आया है उसको करता रहे। बार बार यही कहा जा रहा है ना भाई, हम किसी के लिए कष्ट का, पीड़ा का कारण न बने। हमारे हिस्से जो कार्य आया है वो हम करते रहें। आध्यात्मिक उन्नति होगी ही तभी जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा केवल स्वयं तक सीमित रखोगे। ये आपकी यात्रा है, इसके अतिरिक्त जो आपका कर्तव्य है वो तो भाई आपको पालन करना ही करना है, और करना ही चाहिए। जब से श्रीमद् भागवत जी की चर्चा आरंभ हुई है, जब से यहां महापुरुष सद्धर्म का निर्देश कर रहे हैं, ये बात आपको सब जगह कहने सुनने को मिलेगी। ये बात आपको सब जगह पढ़ने को मिलेगी कि भाई ये सब करना, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आप हो, आपको आगे बढ़ना है, आपको निरंतर उन्नति करनी है, ये सब करना, पर साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहना। मैं थोड़ा सरल शब्दों में ये बात कह दिया करता हूं भाई, यहाँ जो जिस संसार में, जिस व्यवहार में, जिस परिवेश में आप रहते हो ना, वहां गुत्थी उलझाना नहीं, यहां बहुत खींचातानी मत करना। आज मैं आते हुए इनसे बात कर रहा था, एक प्रश्न आया, अभी कल ही की बात है, एक प्रश्न आया है। एक पति बेचारा बड़ा पीड़ित है, बड़ा दुखी है। अब खबर नहीं उसने बात सीधी सच्ची मुझे बताई कि नहीं बताई, पर उसने लिखा कि मैं बड़ा पीड़ित हूँ, बड़े कष्ट में हूँ, बड़ा परेशान हूँ, मेरा परिवार जो है वो बिखरने की ओर जा रहा है, तो आप कृपा करके मेरा समाधान करें। अब उसने लिखा कि मेरी पत्नी किसी महाराज का सत्संग सुनती है, पता नहीं किसका सुनती है, हो सकता है हमारा भी सुनती हो। वो कहता है पता नहीं किसी महाराज का सत्संग सुनती है, अब जाने उसको कैसा आवेश हुआ है कि वो कहती है बस मुझे तो बस भजन ही करना है, मैं तो बस यही करूंगी। तो बच्चे बेचारे भूखे हैं, मैं भी सुबह जब दफ्तर जाता हूँ तो ऐसी खाली पेट, भूखे पेट चले जाता हूँ, घर भी जब लौट कर आता हूँ तो भोजन पानी का कोई ठिकाना नहीं है, और बच्चे बेचारे दुखी हैं वो अलग। तो अब तो लगता है कि धीरे धीरे परिवार बिखरने की ओर जा रहा है। अच्छा, नीचे एक और बात लिखी है, उसने लिखा है मन तो करता है उन महाराज का कचूमर निकाल दूं। तो मैंने सोचा हाँ, पत्नी का तो निकाल नहीं सकते है ना, उसका कचूमर तो निकाल नहीं सकते, और निकालना भी नहीं चाहिए, और महाराज का कचूमर निकाल दूं। खैर, फिर भी मैंने उनका प्रश्न लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत परिवारों में देखने में आती है, आ रही है। और ये किस कारण है? ये सिद्धांत को पूर्ण रूपेण न समझने के कारण है। अब जो आपके व्यवहार से आज जो कष्ट पा रहे हैं, ये कर्म का बीज आपने डाला नहीं, इसका परिणाम भुगतने के लिए आपको आना नहीं पड़ेगा, आपको यहीं उपस्थित रहना पड़ेगा। कैसे इस बंधन से छुटकारा पाओगे? इसीलिए कहा तितिक्षा हो, पर कैसी तितिक्षा होगा? तरुसम सहनशीलता हो, तरोरपि सहिष्णुना। श्री चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन
तरोरपि सहिष्णुना। भाई प्रारब्ध से जो हिस्से आया है उसका समाधान करना है, वो सब चुकाना है, नया हिसाब किताब बनाना नहीं है। ये बुद्धिमानी नहीं है। जो सुख दुख जीवन में आ रहा है वो वस्तुतः आपको सुख देने के लिए नहीं आ रहा है, पीड़ा देने के लिए नहीं आ रहा है। वो तो आपको केवल पाठ पढ़ाने के लिए आया है। भले वो सुख का रूप लेके आया हो या दुख का रूप लेके आया हो, पर वो आपको सिखाने के लिए आया है, आपको जगाने के लिए आया है। तो जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा उसका प्रश्न बिल्कुल सही है और मैं उसकी स्थिति भी समझ पा रहा हूं। और ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऐसा करने वाला कभी भी आध्यात्मिक पथ पर उन्नति नहीं कर सकता। और ये है भी क्या? ये कोई भजन नहीं है, ये कोई साधना नहीं है, ये सिर्फ कामचोरी है। एक और बुरा शब्द है जो मैं व्यासपीठ से कह नहीं सकता, ये कामचोरी है। आपको केवल अपने कर्तव्य से भागना है। अरे आपके पास रहने वाले 4 लोग आपके कारण दुखी हो रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और ये तो प्रेम का, ये तो हित का मार्ग है। यहां तो चलने वाला कहता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और मैं विशेष रूप से बड़ी विनम्रता पूर्वक, अत्यंत विनम्रता पूर्वक मैं ये बात माताओं बहनों से कह रहा हूं, क्योंकि उनका हृदय कोमल होता है, कभी कभी उनको भावावेश अधिक हो जाता है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, इस मार्ग पर चलिए। जब इस मार्ग पर आप चल रहे हैं ना, तब ना आप कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना आप माता है, ना पिता है। इस मार्ग पर तो एक जीव चलता है। सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझकर, भली प्रकार से सिद्धांत को समझकर ही इस मार्ग पर पग धरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा भाई, यही प्रयास करना, करते रहना। यहां ये गुत्थी और ना उलझे। इन्हीं बंधनों के कारण बार बार जन्मना और मरना पड़ रहा है। कभी किसी को कष्ट दिया, कभी किसी के लिए पीड़ा का कारण बने, इसीलिए बार बार यहां आना पड़ रहा है। अब तो भाई ये सब निपटाना है, अब तो इससे निवृत्त होना है। गुरुजन मिल गए हैं, संतजन मिल गए हैं, सद्विचार जीवन में आ गया है। अरे बार बार आपसे यही तो कहा जाता है भाई, जितना हो सके इस संसार की सेवा कर दो। और मैं तो ये भी आश्चर्य करता हूं कि ऐसा वातावरण अपने चारों तरफ निर्माण करने वाले कैसे भजन करते होंगे। और यहां कौन सा भजन होता होगा, कौन सा साधन होता होगा। इस मार्ग पर जो चलते हैं ना, उनके हृदय से तो क्या स्वर प्रकट होता है। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, क्योंकि पहले भी आपसे कहा था मैंने, भूल का परिणाम शूल है। पांव में कांटा चुभा हो, भाई फूलों से बने मार्ग पर आप क्यों ना चलने का प्रयास करो। आप चल नहीं सकते क्योंकि आपके पांव में कांटा चुभा है। कितनी भी अनुकूलता का निर्माण आप बाहर करो, लेकिन यदि अपने कर्तव्य पथ से च्युत होगे, किसी के लिए कष्ट और पीड़ा का कारण बनोगे, ये कांटा यदि तुम्हारे पैर में चुभा तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए प्रयास करो ऐसी स्थिति जीवन में ना आए। विचार करो, अगर प्रभु चाहते हैं कि आप अकेले ही इस मार्ग पर चलें, तो जो समझ, जो भजन का आवेश आपको आज आ रहा है, वो विवाह आदि संबंध में पढ़ने से पहले ही आ जाता। समझदारी तो इतनी करनी चाहिए कि जब जागिए तब सवेरा, जब समझ आ जाए उसके बाद हम सावधान हो जाएं, उसके बाद हम सिमटने का प्रयास करें, उसके बाद और ना बिखरें। इतना ही हम कर सकते हैं और इतना ही हमको करना चाहिए भी। तो खैर यहां कहा कि सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्वों को साधक को सहने का प्रयास करना चाहिए। खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। हाँ, एक बात जो मैंने पहले भी आपसे कही थी, लेकिन जब बात सहनशीलता की आए तो कब तक सहना है, कहां तक सहना है। हमारा कोई अपराध कर रहा है तो हमको सहना है, पर लेकिन
राष्ट्र पर, धर्म पर, सभ्यता संस्कृति पर, गुरुजनों की मान मर्यादा पर यदि कोई आंच आती है, उसको यदि कोई आहत करने का प्रयास करता है, फिर अपने प्राण देने को तत्पर भी होना चाहिए। और फिर एक और बात मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन की थी कि सहन करने से शक्ति बढ़ती है, कम नहीं होती। आप में दुर्बलता नहीं आएगी, आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। और सामर्थ्य विकसित करने का मार्ग भी यही है, इन द्वंद्वों को सहन करना सीखना पड़ेगा। कल आपसे मैं कह रहा था ना, जिसके जीवन में शारीरिक पुरुषार्थ नहीं है, जिसके जीवन में सीधा सीधा फिजिकल हार्ड वर्क नहीं है, उसको काम वासना से कोई मुक्त नहीं कर सकता। 2-2.5 घंटा खूब बढ़िया मेहनत करके कोई आया हो, उस व्यक्ति से जाकर एक बार पूछो, इस समय तुम्हारे मन में कोई काम वासना जैसा भाव है, उसको तुम्हारी बात भी सुनना अच्छा नहीं लगेगा। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। बहुत बरस पहले ऋषिकेश के एक योगी का कुछ देर का संग मुझे प्राप्त हुआ था, जब मैं बालक था। ये शायद 18-19 वर्ष की जब मेरी अवस्था थी, तब की बात मैं आपसे बता रहा हूं। उसने मुझे कहा था, बोले मूर्खता मत करना, कोई संसार में ऐसी गिरी कंदरा नहीं है जिसमें छिपकर व्यक्ति काम वासना के प्रहार से बच सके। बोले बेटा, जीवन के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करना, ये जीवनी शक्ति है, इसका सदुपयोग करोगे तो ही इससे बच पाओगे। सीधे सीधे शारीरिक परिश्रम होना चाहिए आपके जीवन में। आप सोचो भाई खूब बढ़िया चक्र प्रसाद पा रहे हैं और बैठे बैठे माला कर रहे, भजन कर रहे हैं, नहीं, ऐसे होगा नहीं। करके देखो, बार बार उसी गर्त में जाकर गिरोगे। और मन की निषेध की प्रवृत्ति, इसका अनुभव तो आपको सबको होगा। जिस बात का निषेध किया जाए, मन दुगनी गति से उस ओर दौड़ता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने इस विषय का बहुत निषेध नहीं किया। ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं कहा। क्या करना है ये कहा, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। अरे ये कहने से क्या होगा, मन दुगनी गति से उस ओर दौड़ेगा। क्या करना चाहिए ये कहा। और बात भी सही है भाई, अंधेरा अंधेरा करने से थोड़ी अंधेरा दूर होता है। ऐसे इस प्रकार अंधेरा हुआ, अंधेरे में ये होता है, अंधेरा ऐसा होता है, अंधेरे में भय लगता है, ये करने से थोड़ी अंधेरा दूर होगा। सीधे सीधे दीपक जलाना पड़ता है। राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। क्योंकि परसों में बहुत देर सोचता रहा, जब 3 प्रश्न आए, संयोग देखिए, एक ही दिन 3 प्रश्न आए। एक 16 वर्ष का बालक है, एक 27 वर्ष का युवक है, एक 40 वर्ष का प्रौढ़ है, और तीनों एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तीनों एक ही परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और तीनों के जीवन में देयर इज वन कॉमन थिंग, तीनों के जीवन में शारीरिक परिश्रम नहीं है। अरे एक समय ऐसा था ना, जब बच्चे बाहर मैदान में जाकर खेलते थे, कूदते थे, ऐसे ही गिरते पड़ते, चोट खाते बड़े होते थे। आज आपने दिए अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स, वहां से शारीरिक श्रम समाप्त हुआ। फिर उसके बाद जब युवावस्था आती थी, तब इतनी सुविधा नहीं थी। 4वीं-5वीं मंजिल पर अगर कोई आदमी रहता है तो भाई दिन में 4-5 बार उसको सीढ़ी चढ़ना उतरना पड़ता था। आज तो बस बटन दबाओ और आप पहुंच जाओ। हालांकि डॉक्टर्स बेचारे कह रहे हैं डोंट यूज द एलिवेटर, जहां तक हो सके सीढ़ियों का प्रयोग करिए। किस लिए कह रहे हैं भाई, किसी ना किसी प्रकार से आपके जीवन में वो जो शारीरिक श्रम है वो बना रहे। दिस इज द वेरी बेसिक वे टू चैनलाइज योर लाइफ एनर्जी एट फर्स्ट। अब मंगला से शयन तक लगा तो बढ़िया बढ़िया भोग रहे हो ठाकुर जी को, हाँ, और खूब भर भर के प्रसाद पा रहे हो, और फिर लग रहा है बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। और ये काम वासना क्यों सता रही है, बड़ा मंत्र जप लिया, 10 तुलसी की माला पहन ली, लेकिन फिर भी मन में वही विकार आता है, ये हो क्या रहा है। बड़ी सीधी सी बात है भाई, आप अपने शरीर को इतना फ्यूल दे रहे हैं, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो जाएगी कहां, वो मार्ग अभी खुला नहीं है। वो जो शरीर के ऊर्जा चक्र हैं, दे आर स्टिल ब्लॉक्ड। चेतना अभी ऊर्ध्वगामी तो हुई नहीं है, जो जीवनी शक्ति है वो तो अभी अधोगामी नहीं है।
उसका प्रवाह तो अभी नीचे की ओर है, वो द्वार अभी खुला नहीं है, तो करोगे क्या? यही तो होगा। वासना विकार ही तो जीवन में बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। अरे एक व्यक्ति जिसका धर्म से, सिद्धांत से कोई परिचय नहीं है, वो तो उसको सुख भोग समझ के भोग रहा है, चलो ठीक है। पर लेकिन जो साधक हैं, जो समझ गए कि इसमें कितनी बड़ी हानि है, इससे जीवनी शक्ति का क्षय होता है, वो भी बेचारे इससे बच नहीं पा रहे हैं, वो बचना चाह रहे हैं। वो जो 40-45 वर्ष के प्रौढ़ का जो प्रश्न आया ना, उसने तो जो पूरी बात मुझे लिखकर भेजी, उसने अपनी पूरी यात्रा मुझे बताई। मुझे लगा भाई कोई भी यहां तक पहुंचते पहुंचते निराश हो जाए, वो तो गिव अप कर देगा, नहीं भाई हमसे ये नहीं होगा। पर समझने की बात है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों के जीवन से शारीरिक परिश्रम चला गया। हमारे बाबा कहा करते थे, बोले घर में तो गोभी के डंठल नहीं टूटते, फिर कहां जा रहे हैं? बोले जिम जा रहे हैं। अरे हमारी तो जीवन शैली ऐसी थी, घर का ही काम कर लो तो ही आदमी खूब बढ़िया स्वस्थ रहे, अच्छा भला परिश्रम उससे हो जाए। ये जो भोगवाद आज मानवता के सर पर हावी है ना, करना कुछ नहीं है, चिल कूल रिलैक्स, कुछ मत करो, बस बैठे बैठे बटन दबाओ ये हो जाए, बटन दबाओ वो हो जाए, उसी के कारण ये हो रहा है। शरीर रोगों का घर बन गया, और कैसे कैसे रोग, डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये तो, ऐसा तो हमने पहले कभी सुना पढ़ा नहीं। ऐसे ऐसे रोग जिनकी औषधि नहीं है, वो पूरी मानवता को त्रस्त कर रहे। एक ही कारण है, केवल एक ही कारण। अगर इसको धर्म आध्यात्म की दृष्टि से ना भी देखो, केवल इतिहास के ही पन्ने पलट कर देखो, पीछे जाकर देखो, जो आपके घर के ही बड़े बूढ़े थे ना, उनके जीवन में सुबह से शाम तक कितना परिश्रम होता था। और सुबह से शाम तक परिश्रम करके जब थके मांदे अपनी शैया पर आते थे, अरे कौन काम वासना और कौन क्या, कोई विचार ही नहीं होता था। सोए और फिर अगले दिन जगे। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे दिखाया, बोली ये क्या है कि मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन, क्या है? मेलेटोनिन। हाँ मेलेटोनिन, बोलिए मेलेटोनिन है, क्या करें इसका? बोले इससे अच्छी नींद आएगी। फिर एक गोली है, बोले इससे अच्छी भूख लगेगी। मैंने कहा लाख लानत है ऐसे विकास पर, आदमी के हिस्से में खाना सोना तो रहा नहीं, ये पता नहीं हो क्या रहा है संसार में। खाने सोने के लिए तो दवाई लेना पड़ रहा है। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई हमको बढ़िया नींद आती है, खूब अच्छी नींद आती, पहले ही बहुत आती है, मुझे तो लगता है पहले बहुत नींद आ रही है, थोड़ी और कम होनी चाहिए, तुम और अच्छे से सुला दो हमको। पर यही एक कारण है कि आज तक, अभी तक तो श्री जी की कृपा है, आगे आप लोगों की शुभकामना और प्रभु की कृपा बनी रहे, आज तक मैंने अपने जीवन से वो जो शारीरिक परिश्रम है ना, उसको नहीं जाने दिया। क्योंकि मालूम है भाई, हम भी उसी हाड़ मांस के बने हैं, उसी पंचभूत का ये शरीर है, जो सबके साथ होता है वही हमारे साथ भी होगा। अब बैठे बैठे खाएंगे तो क्या होगा? मन उधम ही तो करेगा, मन भांति भांति के उत्पात ही तो करेगा। अच्छी नींद के लिए मेलेटोनिन की नहीं, अच्छी नींद के लिए अच्छे तरीके से थकना जरूरी है। खूब अच्छे से थके हो तो बढ़िया नींद आती है, सीधी सी बात है। और अच्छी प्रकार से थकने के लिए अच्छी प्रकार से मेहनत करना जरूरी है। अच्छी प्रकार से मेहनत करने के लिए अच्छे प्रकार से खाना जरूरी है। शुद्ध सात्विक पवित्र भोजन, और वो भी सही समय पर किया हुआ भोजन। हजार हजार बवाल आज बाजार में है, और वो खाकर भी 40 में ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, डायबिटीज भी हो रहा है, थायराइड भी बिगड़ रहा है, देयर आर सो मेनी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस इन द बॉडी, सब कुछ हो रहा है। और मैंने तो अपने घर में देखा, मेरी दादी को देखा मैंने, वो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक परिश्रम ही करती रही, वो उसी में ही प्रसन्न रहती थी। वो हमारे घर में हम कोई सेवक सहयोगी ले आते थे ना, तो वो 4 दिन से ज्यादा टिकने नहीं देती थी उसको। नहीं भाई अपने घर का काम है, हम खुद ही कर लेंगे। हजार प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, ये खाइए सुबह, ये खाइए शाम को, जिंक मैग्नीशियम ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या, कितना बवाल है।
आप सोचो, आदमी अपने शरीर से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा है, कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। किस लिए? क्योंकि प्रकृति से हमारा संबंध विच्छेद हो गया। सन इज द बेस्ट मेडिसिन एवर नोन। शरीर को ऊर्जा और उत्साह से भरने के लिए प्रकृति ने सूर्य है, मन को शांत करने के लिए, सुखद अनुभूति के लिए चंद्र है। आप प्रकृति की ओर देखिए, इसीलिए हम इसको मदर नेचर कहते हैं। जैसे मां का दूध बालक के लिए सर्वोत्तम आहार है, उसके जैसी पोषण प्रदान करने वाली और कोई दूसरी वस्तु संसार में नहीं है। जो पोषण नन्हे से बालक को अपनी मां के दूध से मिलता है, वो संसार की किसी वस्तु से नहीं मिलता। ऐसे ही इस शब्द का विचार करिए, हम हमारे लिए प्रकृति माता है, मदर नेचर। प्रकृति ने जो दिया है उसके जैसा पोषण संसार की कोई वस्तु नहीं दे सकती। लेकिन अभाव क्या आया हमारे जीवन में, भूल हमसे कहां हुई, हमारा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो गया। प्रकृति के जो नियम है, अनुशासन है, प्रकृति की जो मर्यादा है, उसका हमने पालन ही नहीं किया। उसका घोर अनादर हमारे जीवन में है। तभी छोटी छोटी बातें कई बार आपसे कहता हूं, जब मन आया तब खा रहे हैं, जब मन आया तब सो रहे हैं। ये क्या है? ये डिसरिस्पेक्टिंग मदर नेचर। अपनी माता का अपमान करने वाला जीवन में कैसे सुखी रह सकता है बताइए? जब प्रकृति आपको कह रही है आप सो जाइए, और जब प्रकृति कहती है जगिए, तो सोइए जगिए ना। और कुछ दिन समय पर सोकर जग कर देख लो। समय पर जगोगे, समय पर काम में लगोगे, समय पर भूख लगेगी, समय पर खाओगे, समय पर सोओगे। लो, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ऑल सेट एंड डन। नहीं तो भागो दौड़ो डॉक्टरों के पास, और वो डॉक्टर भी पीछे अपने कैबिन में दवाई खाकर ही आए हैं। आप पूछो, डॉक्टर बैठे हैं, ये दवाई नहीं खाते क्या? इनको कोई तकलीफ नहीं है। श्री जी कृपा से हमारे पास तो भाई बहुत सारे डॉक्टर आते हैं, सब दवाई खा रहे हैं। बहुत 2-3 साल पहले जब अभी राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो एक बालक ने मुझे पूछा, बोले अस्पताल बना देते यहां। मैंने कहा हाँ। बोले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते। मैंने कहा बेटा, अस्पताल समाज की सफलता नहीं है। समाज की सफलता तो यह कि स्वस्थ समाज हो, कम से कम आवश्यकता पड़े उसकी। और जो मानसिक स्वास्थ्य है ना, उसके लिए मंदिर है। तो हम जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो पढ़ाई पढ़कर आए हो, हम कोई पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए। तो इस प्रसंग में सबसे पहली बात जो भगवान श्री सनत कुमार जी ने कही थी, क्या कही थी? शास्त्र और गुरु के वचनों में विश्वास। वहां से यात्रा आरंभ हुई, और वहां से बढ़ते बढ़ते ये सब कहकर श्री सनत कुमार जी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ नित्य अमृतोपम भगवान की लीला कथा का, भगवत गुणानुवाद का श्रवण करता रहे। क्योंकि भाई जितनी सब वस्तुएं हैं, जितने भी सब इस संसार में खाद्य पदार्थ हैं, उनका तो अपना एक विशिष्ट गुण है। किसी को खाने से तमोगुण की वृद्धि होगी, किसी को खाने से रजस बढ़ेगा, किसी को खाने से सत्व बढ़ेगा। पर ये जो भगवान का नाम और भगवान की लीला कथा है, ये त्रिगुणातीत है, ये अमृत है। इसका नित्य निरंतर सेवन करने से उस अमृतत्व का संचार होता है। और फिर कुछ विधि, कुछ निषेध, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ अवश्य करना है और कुछ से सदा ही बचे रहना है। ये सब कहने के बाद कह रहे कि इस प्रकार भावपूर्ण साधन यदि कोई करे, तो बोले धीरे धीरे उसका शरीर संसार से, इस जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है। क्योंकि महाराज पृथु ने पूछा था सद्धर्म क्या है, और धर्म पालन का फल क्या है? धर्मते विरति। इस संसार से वैराग्य हो जाएगा। और जैसे ही संसार से वैराग्य हुआ, अर्थात साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हुआ। अब देखो, बड़ी बड़ी अद्भुत बात यहां कह रहे हैं भगवान श्री सनत कुमार जी। यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिके पुमान आचारवान ज्ञान विराग रंहसा दहत्य वीर्यं हृदयं जीवकोशं पंचात्मकं योनिमिवोत्थितो
तो बोले पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर बोले फिर जीव सदगुरु की शरण लेता है। इसीलिए श्री रघुनाथ जी ने भी जब नवदा भक्ति का उपदेश किया तो पहले ही गुरु के पास जाने के लिए नहीं कहा। बोले प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति बहु कथा प्रसंगा, मम कथा प्रसंगा। फिर कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और यहां कहने बोले इतना सब कर लेने के बाद जब लगने लगेगा हाँ भाई ये संसार वस्तुतः असार है, भगवान ही सत्य हैं, उन्हीं को प्राप्त करने में ये जीवन की सफलता है, सार्थकता है, वही परम पुरुषार्थ है, जब इतनी समझ आ जाए ना बोले तब गुरु की शरण ले। इसलिए कल उस बालक ने प्रश्न किया ना, कभी कोई ये कहता है कभी कोई ये कहता है, तो दीक्षा का विचार ही करते रह गए, हम तो ले नहीं पाए। अभी दीक्षा की तैयारी ही नहीं है, क्योंकि अभी आपकी साधना का पूर्व पक्ष ही सिद्ध नहीं हुआ है। ये हो जाने के बाद फिर गुरु की शरण ले। इसीलिए मैं सदा से कहता हूं आपसे, पहले दिन से कहता आ रहा हूं, आप गुरु ढूंढने मत निकलो, आप सच्चर्चा श्रवण करो और भगवान नाम जपो। जब आपका हृदय तैयार हो जाएगा, पात्र तैयार हो जाएगा, भगवान ही तो गुरु है, वही तो गुरु के रूप में है। जब आपका पात्र तैयार हो जाएगा वो स्वयं आकर आपके हृदय का द्वार खटखटा देगा। आप मत ढूंढिए, आप मत खोजने निकलिए। ये विचार ही गलत है, इनसे दीक्षा लें कि उनसे दीक्षा लें। कभी कभी लोग ऐसा प्रश्न लिखकर पूछते हैं ना, बड़े समय से हमारे मन में ऐसा द्वंद चल रहा है, इनसे दीक्षा लें कि उनसे दीक्षा लें। उनको मेरा उत्तर है, अभी तुम किसी से दीक्षा मत लो, क्योंकि अभी तक तो आप ही गुरु के गुरु हो। आप ही तो निर्णय करो भाई ये ठीक है हमारे लिए, ये ठीक है। जैसे कपड़ा खरीद रहे हो बाजार में, भाई ये खरीदे या ये खरीदे, ये बढ़िया लगेगा ये बढ़िया लगेगा, ड्यूरेबल कौन सा है, ज्यादा चलेगा कौन सा। अभी तो आप ही ठोक पीट कर गुरु को देख रहे हो, तो अभी तो गुरु के गुरु हो ना आप। तो अभी किसी से दीक्षा मत लो। वो जिस क्षण आत्मा को अनुभूति होती है, गुरु के मिलने पर जो अनुभव होता है, वो कहने सुनने का विषय नहीं है। आप समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे, आपको किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। मैं तो कहा करता हूं भाई, हाथ जुड़ने से पहले मस्तक झुक जाता है जब गुरु सामने आता है। आपके हाथ बाद में जुड़ते हैं, आपका मस्तक पहले झुक जाता है। किसी और से तो क्या, आपको स्वयं से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती, उसके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने से पहले स्वयं से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ती। वो एक घटना घटती है। जैसे गोपी कहती है ना, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भैरी। रसखान बड़ा सुंदर एक सवैया कहते हैं, मुझे इस समय याद तो नहीं है, पर उसका अर्थ यही है। बोले फिर काल को कितनो समझी है। बोले एक बार नंदनंदन का दर्शन हो गया, एक बार श्याम सुंदर की वो मुरली धुनी सुन ली, बोले फिर कोई मत समझाना हमको, फिर किसी के समझाने से कुछ नहीं होगा। श्री रैदास जी सन्मुख हैं, मीरा जी ने दर्शन किया। अब किसी से पूछा थोड़ी, समय ही नहीं था। एक दिन पहले संध्या समय तो मन में ये भाव आया था, वो व्याकुल हो गई, मुझे गुरु का दर्शन कब होगा, क्योंकि पात्र तैयार है। और मैंने कहा था आपसे, एक क्षण के लिए भी पात्र को वंचित नहीं रखा जाएगा। अब देखो मीरा जी तो कहीं नहीं गई, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था की, गुरु ही चलकर आ गए। और अभी तो भोर फूटी नहीं थी, पौ नहीं फूटी थी, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, अभी तो आंख खुली नहीं थी। और किसी ने आकर कहा, कान में स्वर पड़ गया कि काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारा है, आप पधारिए। और गुरु मिल गए। और जब रैदास जी का दर्शन हुआ, क्या कहती हैं बाई साहब उसके बाद सबसे पहली बात, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु सबद
सुन जागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे। जन्म जन्म का सोया मनवा, जन्म जन्म का सोया मनवा, सतगुरु शब्द सुन जागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे मन लागा। ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यो, जूं सोने में सुहागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। भाग जागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे मन लागा कोई, कछु कहे कोई, कछु कहे कोई, कछु कहे। तो गुरु के चरणों में शरणागत होने से पहले ऐसी तैयारी चाहिए। सेवक जी महाराज ने यह सब केवल एक ही पंक्ति में कह दिया, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, विमल श्रद्धा। परम श्रद्धेय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार कह रहे थे, बोले आज श्रद्धा है कल उसमें अभाव हो जाए तो ये मत कहना कि कल श्रद्धा थी, वो श्रद्धा थी ही नहीं, उसमें अभाव ना हो, अभाव देखकर भी उसमें अभाव ना हो। कहीं कोई अभाव दृष्टि में आ जाए उसके बाद भी अभाव ना हो, क्योंकि जिस कारण से अभाव आया है वो कारण बाहर है। श्रद्धा तो आपकी संपत्ति है ना, उसमें अभाव ना हो। दीर्घ काल के साधन के पश्चात यही दो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, उज्जवल श्रद्धा और सुदृढ़ विश्वास। विमल श्रद्धा, निर्मल श्रद्धा, सर्वथा संशय रहित, और सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा प्रीति में हेतु है, विश्वास प्रतीति में।
और ये दोनों का संयोग होता है, तभी ये अंकुर फूटता है। श्रद्धा प्रीति में हेतु है, विश्वास प्रतीति में। नहीं तो सर्वथा निकट होते हुए भी ना वो अनुभव में आता है और ना दृष्टिपथ में। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। कह रहे अपने हृदय में बैठा प्रभु अनुभव में नहीं आता, श्रद्धा और विश्वास के अभाव में। इसलिए श्री सेवक जी ने ये सब कहने के स्थान पर एक बात कही, बोले प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, श्रद्धा कैसे होगी? इसी मार्ग पर चलने से श्रद्धा होगी। क्यों कहा इतना सब करके गुरु की शरण में जाए? क्योंकि अगर श्रद्धा रहित गुरु की शरण में गया, गुरु के वचन का यदि किसी प्रकार से अनादर हो गया, गुरु में यदि किसी प्रकार का अभाव हो गया, बोले फिर तो सदा सदा के लिए भगवत प्राप्ति का योग्य हो जाएगा, तो सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाएगा। क्योंकि भाई इस मार्ग पर गुरुस्त्राता 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 न संशयः। इसलिए इस विषय में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। बड़े बूढ़े सदा से कहते आए हैं, संत गुरुजन भी यही कहते आए हैं, इस विषय में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। खूब नाम जपो, खूब सच्चर्चा का श्रवण करो। शिष्य हो जाना बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप शिष्य हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ होना रह नहीं जाता। आप जैसे शिष्य हुए, गुरु मिलेगा, और गुरु के मिलते ही ऐसी प्रीत लगी मोहन स्यों जूं सोने में सुहागा कोई कछु कहे मन लागा। उसके बाद जीव सदगुरु की शरण लेता है, फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग से वासना शून्य अपने हृदय से भगवत आराधन करता है। और वो उसकी आराधना, वो उसकी उपासना मेरे उसके लिंग शरीर को उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि में छिपी अग्नि, लकड़ी में छिपी अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। वो जो नन्ही सी चिंगारी है, उससे वो विशाल काष्ठ थोड़ी जलता है। काष्ठ में अग्नि होती है, सुप्तावस्था में होती है। कभी सोचा इस बात को? छोटी सी चिंगारी, अब दिया सलाई जलाते हैं, वो इतना बड़ा काष्ठखंड जल जाता है उससे, इतना बड़ा काष्ठखंड, इतनी सी अग्नि नहीं। उस काष्ठ में अग्नि है, वो सुप्तावस्था में है, सोई हुई है। बस वो चिंगारी लगते ही वो जागृत होती है, उसमें छिपी अग्नि उसी को भस्म करती है। ऐसे ही कहा कि इतना सब कर लेने के बाद श्रद्धा विश्वास युक्त जब चित्त हो जाता है, फिर जीव सदगुरु की शरण ग्रहण करता है और फिर गुरु के बताए मार्ग पर चलकर फिर प्रबल ज्ञान और वैराग्य के वेग से धो डालता है अपना उर अंतर। कभी कार वॉशिंग स्टेशन में आपने गाड़ी को धुलते देखा हो? अब क्योंकि भाई उसमें जो कीचड़ मिट्टी दाग धब्बे सब लगे हैं ना, वो बड़े जिद्दी हैं। वैसे ढीली ढाली जल की धार छोड़ोगे तो वो छूटेंगे नहीं, बड़े प्रबल वेग से जल की धार छोड़ी जाती है तब छूटता है वो। तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम, श्रीमद् भागवत कहती है, तीव्रेण भक्ति योगेन। अभी हमारा ज्ञान वैराग्य कैसा है? धूप छांव के जैसा, कभी है कभी नहीं, कभी कम कभी अधिक। इसलिए तो सब करते धरते भी कुछ होता नहीं, कहते सुनते समझते होता नहीं। भजन भजन कर सभी रहे हैं, सब भजन भजन कर रहे हैं, भजन भजन भजन, सब छोड़कर भजन करेंगे, यहां आकर भजन करेंगे, वहां जाकर भजन करेंगे, अब तो बस भजन करेंगे। भजन भजन कह सभी रहे हैं, भजन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो ज्ञान और वैराग्य का जो प्रबल वेग चाहिए, वो वेग युक्त ज्ञान वैराग्य ही और अंतर को शुद्ध करेगा, निर्मल करेगा। इसीलिए कहा ऐसी भक्ति करे बहुकाल। बहुकाल भक्ति साधन करने से क्या होगा? वो जो भाव धारा है वो वेगवती होगी, उसका वेग बढ़ेगा। इसलिए मैंने ये साधारण सा उदाहरण दिया आपको। कभी आपने देखा हो, अपनी आंख से देखा ही होगा ना, कार वॉशिंग स्टेशन में गाड़ी कैसे धुलती है, कितनी दूर से जल की वो तीव्र धार गाड़ी पर छोड़ी जाती है, तब छूटता है वो जो कीचड़ बड़ा पुराना लगा है उसमें। अच्छा, समय पर अगर वो ना छुड़ाई जाए मिट्टी तो क्या होता है? क्या होता है? जंग लग जाता है, वो खा जाता है उसी को।
और देखो जंग लग नहीं जाता है मानव जीवन को, लगे 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 बस फिर ऐसी जर्जर होकर मर जाता है व्यक्ति। इसीलिए कह रहे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से उत्कट वैराग्य, पुरुष सोई जो पुरीश सम छाण भजे संसार। श्री कल्याण पुजारी जी अपनी वाणी में कहते हैं, बोले शूरवीर चाहिए, एक बार पांव रख दिया यहां पर, बोले फिर न हटे न हटे न हटे न हटे। परसों ही महाराज जी मुझे सुना रहे थे श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की बात, बड़ी सुंदर बात। वो प्राय करके अपने प्रवचनों के अंत में ऐसा कहा करते थे, यही बताया महाराज जी आपने, बोले जो दिव्य जीवन किसी महापुरुष को प्राप्त हुआ वो आपको अभी इसी क्षण प्राप्त हो सकता है। वो जो हमारी चाह है ना उसमें वो वेग नहीं है। जैसी व्याकुलता संसार को पाने के लिए होती है ऐसी भगवान को पाने के लिए कहां होती है भाई। विवाह के 2-4 वर्ष तक संतान न हो तो आदमी कोई डॉक्टर नहीं छोड़ता, कोई वैद्य नहीं छोड़ता, कहीं कोई पीर फकीर की ओर जाने को कहे वहां तक भी पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी उत्कट लालसा है, वही भटकाती है द्वार द्वार। व्यक्ति थकता नहीं, हारता नहीं, कहां कहां धक्के खाता है, शायद यहां से बात बन जाए, शायद यहां से बात बन जाए, पर वो थकता हारता नहीं क्योंकि उसको पाने की लालसा है। भगवत प्राप्ति की ऐसी लालसा कहां है? इसी लालसा का ही तो अभाव है। स्वनाम धन्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज बार बार कहा करते थे, बोले ये लालसा ही उत्कट पुरुषार्थ है, लालसा ही पुरुषार्थ है। मैं तो कहता हूं भजन नहीं कर पा रहे हो आप और आपके मन में पीड़ा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, उस पीड़ा को बने रहने दो। वही पीड़ा वही वेदना आपसे भजन करा लेगी। आप उस पीड़ा का समाधान मत ढूंढो। कोई बात नहीं, भजन नहीं हो रहा है और पीड़ा है और होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर भजन ना हो रहा हो तो पीड़ा होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए। उस पीड़ा उस व्याकुलता के वेग को बढ़ने दीजिए, उसका समाधान मत खोजिए। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। व्यक्ति से गलती होती है, भूल होती है, परिणाम स्वरूप उसको पश्चाताप होता है। वो पश्चाताप हृदय को तपाता है। व्यक्ति क्या करता है, उस पश्चाताप की अग्नि से, उस ताप से वो शीघ्रातिशीघ्र मुक्त होने का प्रयास करता है। वो कहता है भाई मैं जल्दी इससे मुक्त हो जाऊं, बड़ा पश्चाताप है मुझे। भगवान से क्षमा याचना करता है और कितने प्रयास वो करता है, भाई जल्दी से जल्दी इस पश्चाताप से मैं मुक्त हूं। ये भूल है, बने रहने दीजिए उस पश्चाताप के भाव को, उस ताप को बने रहने दीजिए। अगली बार आपको पाप से वही बचाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो अपना जीवन देखो, यही तो हमसे हुआ। गलती की, दुखी हुए, थोड़ी देर के लिए दुखी हुए, फिर किसी प्रकार अपने मन को समझा बुझाकर उस दुख से मुक्त हुए और फिर वही गलती की, फिर उसको दोहराया और आज तक यही करते आ रहे। यही तो होता है जीवन में। भूल होती है, फिर थोड़ा दुख होता है, थोड़ी पीड़ा होती है, फिर बड़ी शीघ्र किसी ना किसी प्रकार से लाग लपेट करके अपने मन को समझा बुझाकर और उस दुख से हम शीघ्र अतिशीघ्र मुक्त होने का प्रयास करते हैं। मुक्त हो भी जाते हैं, पर उस दुख से तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उस भूल से मुक्त नहीं होते, उस गलती से मुक्त नहीं होते। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भाई, बार बार कहता हूं, जब कोई कहता है ना बड़ी प्रतिकूलता है, बड़ा कष्ट है, अरे यही तो आपसे भजन कराएगा। बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए, यही आपको बार बार प्रभु की ओर संकेत करेगा, यही आपको उस द्वार तक पहुंचाएगा। आप इससे मुक्त होने का प्रयास मत करो। इन सब महापुरुषों ने जो झोली फैलाकर भगवान से दुख मांगा, क्यों मांगा? इसीलिए। कितनी बड़ी बात है, संत के एक वाक्य में पूरा शास्त्र लिखा रहता है। कितनी बड़ी बात है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में सबका ऋण चुका सकता हूं, पर इस जीवन में जो दुख आया, इस दुख का ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि इसी दुख ने मुझे दुखहारी भगवान से मिलाया है। इस दुख ने दुखहारी भगवान से मिला दिया। अरे जीव कितना प्रमादी है, थोड़ा सा सुख आए उन्मत्त होता है। नहीं को अस जन्मा जग माही, गोस्वामी जी कह रहे हैं। अरे कोई नहीं जन्मा इस संसार में ऐसा जो सुख सुविधा रूप धन यौवन पाकर उन्मत्त ना हुआ हो।
और हम सदा से इसी से बचने का प्रयास करते रहे। फिर प्रभु बैठे बैठे मुस्कुराते हैं, बोले देखो जो मार्ग मुझ तक लेकर आता है उस पर तो ये पांव धरना नहीं चाहता, उसी से बचता है, उसी से घबराता है, मुझ तक आएगा कैसे। परसों ही मैं आपको बता रहा था, चंदन की लकड़ी को सुंदर कोमल चिकने पत्थर पर नहीं घिसा जाता है भाई, उसके लिए तो बड़ा खुरदरा पत्थर लिया जाता है, कठोर, वो देखने में भी बड़ा सुंदर नहीं होता। पर चंदन की लकड़ी को अंगराग तो वही बनाता है, प्रभु तक वही पहुंचाता है। अगर वो ना आए चंदन की लकड़ी की यात्रा में, अगर वो खुरदरा पत्थर ना आए, तो भाई फिर तो वो चंदन की लकड़ी अंत में कहीं ना कहीं किसी की चिता की लकड़ी ही बनेगी, और उसका क्या उपयोग किया जाएगा भाई। उसको अंगराग उसी पत्थर ने बनाया है। इसलिए जीवन में जो स्थिति आई है उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार करते हुए, केवल प्रभु पर दृष्टि रखते हुए, बस प्रयास हमारा यही हो, ये जो हमारी भक्ति भावना आज है, कहता हूं ना मैं आपसे, ये संपत्ति मिली है, अब हमारा अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये संपत्ति बढ़े कैसे, इसकी अभिवृद्धि कैसे हो, हमारी भावना वेग युक्त हो। कैसे कहती है बाई साहब, हूं मेरो कोई नहीं रोकन हार, मगन हुए मीरा चली। अच्छा, ये स्वर उनके हर पद में आपको सुनाई देगा। राज करे व न करने दीजो, मैं भगतारी दास। उनकी भावना बार बार सूचना देती है, मेरे इस वेग को रोकने वाला कोई नहीं है। उदा से बाईसा कहती है, बरजी मैं काहू की नहीं रहूं, सुन रही सखी तू चेतन होए के मन की बात कहूं। अरे मैं तो होश में कह रही हूं, आप होश में मेरी बात सुन नहीं रही हैं, कान खोलकर मेरी बात सुनो। बरजी में काऊ की नहीं रहूं, राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्यारी माई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठ्या कठ जास्यारी माई। ये क्या है? इसमें कहीं अभिमान नहीं है। ये स्वर किसका स्वर है? ये स्वर उस वेग का स्वर है। जब वेग से नदी बहती है, शोर होता है ना थोड़ा, कहीं बहुत तीव्र वेग से नदी बहती हो तो आप किनारे बैठकर ध्यान नहीं कर सकते। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के निकट हमने संतों के मुख से सुना है, आप देखिए गंगा जी का प्रवाह बड़ा शांत है। एक संत वहां भजन करते थे, और लेकिन वो जो तीव्र वेग था गंगा जी का, उसके कारण उनके ध्यान में विक्षेप होता था। बड़े भजन निष्ठ ब्रह्मज्ञानी संत थे, तो उन्होंने कहा भाई जैसी गंगा मैया की इच्छा, उन्होंने अपना आसन उठाया वहां से और कहा कि भाई कल कहीं और चले जाएंगे। मां की गोद में बैठे थे भाई, प्यारा सा बालक मां की गोद में बैठा हो, मां दुलारती हो, और बालक भी मां के वात्सल्य की प्रतिक्रिया अपनी किसी कोमल सी चेष्टा से देता हो, तो मां की इच्छा कहां होती है बालक को गोद से उतार देने की। गंगा मैया ने रात को ही स्वप्न में दर्शन दिया कि कल से तुम्हारे भजन में कोई विक्षेप नहीं होगा। और वो उतना सा मार्ग ऐसा है श्री गंगा जी का, जहां गंगा जी बिल्कुल शांत मौन बहती है। जब नदी वेगवती होती है ना, बड़ा शोर होता है, दूर तक आवाज आती है, किनारे बैठ नहीं सकता है कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, जेही तन बन गरजत रहे, अद्भुत केहरी प्रेम। बोले जिस हृदय रूपी, जिस तन मन में बोले प्रेम रूपी सिंह गरजता है, बोले वहां छोटे मोटे नेम, छोटे मोटे द्वंद्व नहीं रह पाते। वो उसके स्वर से, उसकी दहाड़ से दूर भाग जाते हैं। हमारे जीवन में अभाव किस बात का है? भाव तो है, उस भाव में प्रभाव नहीं है। भाव तो है हमारे जीवन में, वही हमको बार बार यहां लेकर आता है, लगे भी हैं, अपनी ओर से प्रयास भी कर रहे हैं। उस भाव में प्रभाव उत्पन्न करिए। और वो प्रभाव कैसे उत्पन्न होगा? ऐसी भक्ति करे बहुकाल। थोड़ी देर पहले यहां कहा ना भगवान श्री सनत कुमार जी ने, बोले गुरु ने जो मार्ग दिया है ना, उस पर निष्काम भाव से चलते रहिए। आपको दिख नहीं रहा, परिवर्तन दिख नहीं रहा, पर हो रहा है, भीतर वो घटना घट रही है, भीतर घटना घट रही है, उसको होने दीजिए। इसलिए कल एक छोटी सी बात कही थी मैंने आपसे,
धीरज धरकर भजन करिए और भजन करते करते धीरज धरिए। कहने वाला कहता है आशा रख सजनी आएंगे। यदि प्रभु को मिलना नहीं होता तो हमको यहां तक लाते ही क्यों? ऐसा कोई तरसाना प्रभु का स्वभाव नहीं है। कहने वाले कह देते हैं, वो भी सुन लेते हैं। वो प्रेमी लोगों के शब्द हैं, वो प्रेमी हृदय के उद्गार हैं, पर ऐसे तरसाना उनका स्वभाव नहीं है। बड़े शील निधान प्रभु हैं। कल यही तो मैं आपसे कह रहा था, हमारी समाई केवल इस बात से थोड़ी हो जाएगी कि वो बड़े सुंदर हैं। अब केवल सुंदर हो तो होते रहे, हम क्या करें? उनके सुंदर होने से तो हमारा पेट भरेगा नहीं। हम जैसे कुटिलों की, हम जैसे अधमों की केवल उनके सुंदर होने से समाई नहीं है ना भाई। हमारा समाधान केवल उनके सुंदर होने से नहीं है। जो उनका स्वभाव है ना, तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीति, ऐसी कवन प्रभु की रीति। बिरद हेतु रे पुनीत परिहर, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति दई ताही कृपाल जादों राय, काम मोहित गोपिका कृपा अतुलित कीन, और जगत पिता विरंच जिनके चरण की रज लीनी। अरे सर माथे बैठाते हैं प्रभु अपने भक्तों को, वो तो उनके मस्तक का भूषण है। कहते हैं ओ भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, तो कहते ही हैं, और केवल कहते नहीं, ऐसा ही उनका स्वभाव है। तो हमारी समाई तो भाई उनके स्वभाव से है। इस सब का विचार करते हुए धीरे धीरे अपनी भजन भावना उसके वेग को बढ़ने दे। फिर कह रहा हूं मैं, अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती ना हम उनसे मिलें, उनकी इच्छा ना हो कोई उनका भजन करे तो कोई कैसे कर सकता है? नित्य प्रति तो गाते हैं आप और मैं, तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। श्रीकांत भुसुंडी जी कहते हैं, राम कृपा बिन सुनु खगराई, जानी न जाए राम प्रभुता। महाराज वाणी में कहते हैं, तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना, सब किछ कीता तेरा होवे, सब किछ कीता तेरा होवे, नाहिन किछ असाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के खाड़ा जी। अभी कहा जैसे लकड़ी में छिपी अग्नि, काष्ठ में छिपी अग्नि बाहर किसी चिंगारी से किंचित संयोग हो जाने से उसी काष्ठ को भस्म करती है, ऐसे भाव भी भीतर ही है, भाव भी हमारे भीतर ही है, विकार भी हमारे भीतर हैं। अभी क्या है, अभी भाव अल्प सा है, विकार बहुत हैं। जैसे ये भाव अभिवृद्धि को प्राप्त होगा, जैसे ये भाव वेगवान होगा, ये भक्ति वेगवती होगी। कोई कछु कहे, महाप्रभु कहते हैं ना, रहो को काहू मन ही दिए, अरे मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। सुटवाणी में श्री महाप्रभु जी का वाक्य है, कह रहे मेरो ख्याल करो जिनको, मेरा ध्यान कोई ना करे, मेरा ध्यान रखने वाला कोई है, मेरी संभाल करने वाला कोई है।
मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, जहां बिठावे तहां मैं बैठूं और बेचे तो बिक जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं, मैं तो गिरिधर के घर जाऊं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया ना आपसे, आज श्रद्धा है कल नहीं रही, तो ये ना समझना कल श्रद्धा थी आज नहीं रही, कल ही नहीं थी, वो श्रद्धा थी ही नहीं। जैसे प्रेम के जैसे दिखने वाले कितने भाव इस संसार में हैं, दूर से देखो तो लगता है भाई बड़ा प्रेम है, पर वस्तुतः क्या है? मोह है, आसक्ति है, अंधकार है। कुछ वर्ष पहले की घटना है, हमारी एक बच्ची बड़ी अच्छी साधक है, उसके संबंध की बात कहीं चल रही थी। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था ना भाई, ये पूरा संसार एक पाठशाला है, हर घटना आपको कुछ ना कुछ सिखा देती है, यार आप मौन होकर बस सीखते चलिए, कहिए नहीं, बस सीखते चलिए। समय आएगा जब वो सीखा हुआ पाठ आपके बहुत काम आएगा। कम से कम मुझे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में इस वृत्ति से बड़ा लाभ हुआ है, और शायद इसीलिए वेदांत में दृष्टा होने को बड़ी उच्च स्थिति मानी गई है। दृष्टा होकर देखिए, ऑब्जर्व विदाउट जजमेंट, देखिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। हम देखते हैं पर प्रतिक्रिया देते हैं, इसलिए द्वंद्व में पड़ जाते हैं। देखिए पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। आपके काम की कोई बात है, आप ले लीजिए, आगे बढ़िए, उसको भी आगे बढ़ने दीजिए। इसी को कहा वेदों ने चरई वेती, चलते रहिए, आगे बढ़िए। तो उसके संबंध की बात चल रही थी, किसी से उसका मिलना हुआ और उसके मन को वो संबंध रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि साधक है। अब उसको लगा भाई मेरी साधना के अनुकूल ही वातावरण मुझे मिलना चाहिए, उसको वो अनुकूल नहीं लगा। लेकिन वो जो युवक था वो एक बार में मिला और उसकी कुछ आसक्ति हुई होगी, जो भी रहा होगा, तो वो 2-4-5 दिन कहता रहा तुमसे बहुत प्रेम है, तुमसे बहुत प्रेम है। तो उस बच्ची ने मुझसे कहा कि मैं केवल एक बात का विचार करी हूं, इसको किससे प्रेम है। मैंने कुछ देर के लिए ये मुझसे मिला, ये मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है, ये जानता नहीं मेरा स्वभाव क्या है, इसको किससे प्रेम है। और जिसको इससे प्रेम है, जिससे इसको प्रेम का अनुभव हो रहा है, बोले वहां तो प्रेम हो नहीं सकता। तो उस बच्ची की छोटी सी बात ने मुझे सिखाया कि बिना किसी को जाने प्रेम कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था लव एट फर्स्ट साइट, दिस इज एब्सोल्युटली अ रबिश आइडिया। यहां ऐसा नहीं होता। आप हमारे शास्त्र पढ़िए, आप रसिकों की वाणी का चिंतन करिए, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते धीरज धरकर जब इस मार्ग पर आप बढ़ते हैं, पहले अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर अर्थ का बोध होता है, फिर उसको प्राप्त करने की सामर्थ्य अर्जित की जाती है, तब कोई चलते चलते प्रेम तक पहुंचता है। क्योंकि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम के जैसे दिखने वाले बहुत भाव हैं इस संसार में, मैले कुचैले, मोह, आसक्ति, आकर्षण, काम, वासना। आपने मुलम्मा चढ़ा दिया प्रेम का। पर भाई सभी थोड़ी ऐसे होते हैं जिनको असली नकली का भेद नहीं पता हो। कुछ ऐसे भी तो होते हैं जो असली नकली की पहचान कर लेते हैं। पर होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो जानते हैं असली नकली क्या है। तो मुझे तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है जब दूर खड़ा कोई कहते ना आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किससे प्रेम करते हो भाई? हमको तो जानते ही नहीं, किससे प्रेम है? तो जिसको आप प्रेम कह रहे हो ना, कुछ और है, आप संभालो उसको। तो ऐसे ही श्रद्धा के जैसे दिखने वाले भी बहुत सारे भाव हैं। ऐसे लगेगा जैसे आपकी बड़ी श्रद्धा है, पर वो है नहीं।
इसलिए मैंने कहा ये सब जो यहां भगवान श्री सनत कुमार जी ने कहा, श्री सेवक जी महाराज ने इसी को एक पंक्ति में कहा, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, ये सब करने के बाद ही विमल श्रद्धा अर्जित की जाती। तभी कहा ये सब करने के बाद, यहां तक कहा यदा रतिर ब्रह्मणि नैष्ठिकी पुमान, मेरे पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सदगुरु की शरण लेता है। ये बड़ा चिंतनीय सूत्र है। इतना सब करने के बाद कोई गुरु के पास जाता है, श्रद्धा अर्जित करके जाता है। ये जो बात आपसे कही गई शास्त्र के वचन में विश्वास करके और फिर यहां तक भगवत कथा श्रवण करते रहे, ये सब साधन किसके लिए है? वो जो प्रथम हृदय श्रद्धा, उसको अर्जित करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए। और अगर आपके भाव में त्वरा है, त्वरा माने हेस्ट, जल्दबाजी, तो आपका पांव फिसले बिना नहीं रहेगा, क्योंकि कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। जो इस मार्ग पर चलकर गए हैं ये उनका अनुभव है। हम तो यहां बैठे बैठे बकबका रहे हैं, पर जो उस मार्ग पर चलकर गए हैं ये उनका अनुभव है। कबीरा मार्ग प्रेम का निपट सिलसिली गैल। निपट सिलसिली, थोड़ा बहुत भी नहीं, कह रहे निपट, 100%। तो जो दौड़ लगाने का प्रयास करेगा उसका गिरना तय है। और वो गिरेगा भी तो कहां? तो साथ में एक और बात कहते हैं, कबीरा मार्ग प्रेम को जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे मधुर फल, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे मधुर फल और गिरे तो चकनाचूर। और त्वरा हुई तो गिरेगा और गिरे तो चकनाचूर। किसी भी स्थिति में निराश नहीं होना है। ये सब बात मैंने इसलिए कही कि भाई अगर प्रभु की इच्छा नहीं होती, हम उनकी ओर देखें, हम उनकी ओर चलें, हम उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो वो यहां तक हमें आने ही नहीं देते। कैसे आ जाते हम यहां तक? नहीं आ पाते। इसलिए कृपा का अन्वेषण नहीं करना है, कृपा की याचना नहीं करनी है, कृपा का अनुभव करना है। कृपा का अनुभव आपको कृतज्ञ करेगा। जैसे ही आप ये विचार करोगे और अपने विचार में आप पाओगे कि मुझ पर प्रभु की कृपा है, आप देखो आपको भीतर से बल मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आप सामर्थ्य अर्जित करेंगे। क्योंकि इस मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर प्रियतम की स्वीकृति ही बल है। और जब आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा, प्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, प्रभु चाहते हैं मैं इस मार्ग पर चलूं। यही बात तो आरंभ में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिय। तो रेमन कर साहेब से प्रीत, और जितने शरण आए सब उबरे, ऐसी उनकी रीत। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।